जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे। काफ़ी सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा था, भैया ITS का जो है कुछ कंप्लीट करवा दो। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को ITS का जो है कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देता हूँ। क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में इसको सॉल्व करवाऊँगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बता देता हूँ और सब्जेक्टिव भी इसमें कुछ दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव के भी हैं, वो भी मैं सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्टिव देख सकते हैं। सेक्शन बी में कुछ सब्जेक्टिव है, इसका भी आंसर मैं आप लोगों को दे दूँगा। और यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इसमें, तो ये सब मैं आप लोगों को आंसर करवा दूँगा। ठीक है, अगर आपके पास भी इस तरह के कोई भी मॉडल पेपर हैं तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे जो आपको शो हो रहा है उसमें आप भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं कभी ये सब पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि ये कुंजी जो है विशिष्ट रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है। कौन सी कुंजी है वो आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी कुंजी यानी कि प्राथमिक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें देखिए क्या बोला है, द HTTP यू टाइप द बिगिनिंग ऑफ एनी साइट्स एड्रेस स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका। इसको असल में ये बोल रहा है कि ये है क्या, तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हिंदी में भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ लोगे खुद से। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। कौन नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पे मीमोज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जब पॉइंटर डैश पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय OTP। OTP को क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पे OTP से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, OTP से आप क्या समझते हैं, तो वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा इसका भी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन है ना, हाँ वही क्वेश्चन है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है ना, सब स्क्रिप्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। द शॉर्टकट की जो सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस। TCP IP मीन्स क्या होता है ये आपको बताना है। तो TCP ऐसे मीन ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, OSI किसके लिए जाना जाता है। OSI का मतलब कि अगर का फुल फॉर्म बताना है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इंग्लिश में है, हिंदी में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र नहीं है। कौन ब्राउज़र नहीं है आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका गूगल ब्राउज़र नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ध्यान से, गो टू कमांड्स की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। इसका जो क्या होगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका कर्सर। क्या हो जाएगा, कर्सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहे हैं कि वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं, वेब पेज में किसका उपयोग करके ढूंढते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, URL के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न साइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज़ करेंगे। तो कौन सा फीचर, स्लाइड ट्रांजेक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड ट्रांजेक्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कह रहा है कि सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो ये होता है कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन, ऑप्शन नंबर बी में है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है कि वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ दिस फॉलोइंग टैग। वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होता है आपको बताना है। तो ये होता है आपका
ऑप्शन नंबर सी, देखिए ये वाला टैग याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था टोटल ऑब्जेक्टिव। अब हम आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन आंसर है ना, ये सब जो मैंने आपको दिखाया है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिखा देता है। आप चाहो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप क्वेश्चन का, ठीक है। और मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग ना, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मॉडल सेट है तो आप हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई भी रिसर्च नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया है। बस एग्ज़ाम आप लोग का आ गया और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ तक भी कुछ भी हेल्प हो पाए मैं हेल्प करूँगा, ठीक है आप लोगों की। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ओके। एंड चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिए गए नंबर को आप लोग जो है व्हाट्सअप करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में आपका था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, हु डेवलप्ड पाइथन, पाइथन का विकास किसने किया। यहाँ पे देखिए आंसर मैंने लिख दिया है, पाइथन का विकास गुइडो वेन और रोसम ने किया था। उसके बाद पाइथन सीखना आसान क्यों है, क्योंकि पाइथन की भाषा सरल और समझना आसान है। देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में मैंने आंसर दे दिया है। आप लोग जिस टाइप के स्टूडेंट हैं उस टाइप से आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। पाइथन लाइब्रेरी का कोई विशेषता लिखिए, तो पाइथन लाइब्रेरी का यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए राइट द फुल फॉर्म ऑफ द HTML है, यहाँ पर आप इसका भी लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। वीडियोस को रोक रोक करके लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, आप लोग इसको भी यहाँ पे स्टॉप करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने है। HTML का एक्सटेंशन क्या है, तो .html होता है, ठीक है। वेब पेज किसका उपयोग करके ढूंढते हैं, तो वेब पेज URL का उपयोग करके ढूंढते हैं। व्हाट इज़ द DFD स्टैंड फॉर, DFD किसके लिए होता है, DFD का डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर HTML टैग, HTML टैग क्या है। इंग्लिश में भी मैंने आंसर दे दिया है और ये आपका हिंदी में आंसर हो गया। दोनों आंसर आपके सामने हैं, आराम से वीडियोज रोक करके नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एनिमेशन क्या है, स्लाइड में कस्टम एनिमेशन कैसे डालते हैं, ये सारा कुछ यहाँ देखिए इंग्लिश में मैंने दे दिया है, ये इंग्लिश में मैंने दे दिया है, अब ये हिंदी में है, ठीक है। दोनों में आंसर आपको दे रहा हूँ। देखिए ये इंग्लिश आंसर है ऊपर में और ये आपका हिंदी में आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई भाई, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये इंग्लिश में मैंने आंसर दे दिया है, हाँ, और हिंदी में भी आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन द वे ऑफ कीप ईमेल्स सिक्योर, ईमेल को सुरक्षित करने का तरीका बताइए। पहले इंग्लिश में आंसर है और फिर उसी आंसर को हिंदी में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में उतारिए, हिंदी मीडियम के तो हिंदी में उतारिएगा, ठीक है। सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन था वहाँ पे, एक था ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसका पहले मैं इंग्लिश में आंसर आपको दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इंग्लिश में ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये पूरा इंग्लिश में आंसर हो गया इसका, अब ये हिंदी में आंसर हो गया, ठीक है। ये 2 बार में मैंने आपको दिखा दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, कोई नहीं पढ़ा रहा है भाई, यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है। अगर मैं करा रहा हूँ तो फिर आप लोग को सपोर्ट करना ही होगा। कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग, तो तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ पाऊँगा, वरना मैं नहीं ला पाऊँगा, ठीक है। एंड किसी के पास भी अगर मॉडल सेट है कोई सा भी, लेकिन जैकबोर्ड का होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर है तो आप लोग प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिए मेरे दिए गए नंबर पर, ठीक है। और सभी लोग मेरे नंबर पर एक बार मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।